बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको गोश्त को या फिर किसी भी चीज़ को हम फ्रीज़ करना चाहें तो उसको आसानी से हम कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद हम उसको कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका तरीका हम आपको बताएंगे। गोश्त को फ्रीज़ करने के लिए आप चाहें तो ज़िपलॉक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आम शॉपर भी इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ करने से पहले आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि आप जो चीज़ आप फ्रीज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको अंदाज़ा हो कि आपने एक मर्तबा में इसको कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है, उतने ही मिकदार में एक बैग में डालें ताकि आप बार बार मेल्ट और फ्रीज़ वाले प्रोसेस में ना पड़ें, क्योंकि ये चीज़ हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करना हो तो उसे फ्रीज़ होने तक अगर आपके फ्रीज़र में स्पेस हो तो उसे किसी प्लेट या डिश में रखकर फ्रीज़ कर लें, ताकि अगर बैग में लीकेज भी हो तो आपका फ्रीज़र गंदा ना हो। और फ्रीज़ होने के बाद उसे फ्रीज़र की स्पेस के मुताबिक फ्रीज़र में रख दें। किसी भी चीज़ को फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए मैं आपको बहुत आसान सी टिप देती हूँ। जैसा कि जब हम कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिज में चिपक जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसको जब हमने इस्तेमाल करना हो आसानी से फ्रीज़र में से निकालने के लिए इस तरह से आप पैकेट बना लें। पहले जैसे ये मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी। उसके लिए आप क्या करना है कि हम इसको जो पैकेट हैं इन्हें हम कोई भी जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं ऑयल या घी, उसे आप इन शॉपर्स के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर दें और बस इसको फ्रीज कर दें। देखिए आपके सामने हमने इसको एक दिन पहले फ्रीज करने के लिए रखा था। फ्रीज़र में सेट कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑयल लगाया था तो इस वजह से मैं इन पैकेट्स को आसानी से अलग कर सकती हूँ, वरना तो ये प्लेट में चिपक जाते। अब हम इसे निकालकर अपनी सहूलत के मुताबिक फ्रीज़र में सेट कर सकते हैं। फ्रिज की सफाई का तरीका बताऊंगी जो कि निहायत आसान और बहुत आजमूदा है। ये देखिए, ये हमारा फ्रिज है। सबसे पहले मैं ये चीज़ें हटाऊंगी, उसके बाद इस पर लिक्विड लगाऊंगी जो कि मैंने तैयार किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने गर्म पानी में लिक्विड तैयार करके रखा हुआ है। इसमें शामिल है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून लिक्विड ब्लीच और 1 टेबल स्पून सरफ। इस लिक्विड को मैं अब फ्रिज में जहाँ जहाँ गंदी जगह है वो उस पर लगा के तकरीबन आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी। तो कपड़े को इस लिक्विड में मिक्स करके इस पर लगा रहे हैं। अब हम ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। फ्रीजर वाले खाने में
इसको भी हम उतार के अच्छे से साफ कर लेंगे। लिक्विड हमने लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम दोबारा वही लिक्विड इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा इसको साफ करेंगे। ये देखिए सारे दाग कितने आसानी से इसके उतर रहे हैं। में लगा दिए हैं। एक दफ़ा हमने सारे बाद हम इसको दोबारा नीम गर्म पानी जैसा कि हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे साफ कपड़े के साथ एक दफ़ा सारे फ्रिज को दोबारा से साफ करेंगे। ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि इसे सिर्फ मैंने अभी गर्म कपड़े से साफ किया है। अभी खुश्क कपड़े से इसको साफ करना बाकी है। ये कितना साफ हो चुका है। अब हमने इस पे खुश्क कपड़ा लगा दिया है। ये देखिए वही फ्रिज है जो कि गलाजत से भरा हुआ था और अब ये कितना साफ हो चुका है। फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से से अगर हमने बर्फ़ साफ़ करनी हो तो उसके लिए हम गर्म पानी करेंगे और खोलते हुए पानी को हम फ्रीज़र में तकरीबन आप 1 मग डाल दें और फ़ौरन उसका ऊपर वाला डोर साफ बंद कर दें और 5 मिनट के बाद डोर खोलें और जो बर्फ़ है वो उखड़ जाएगी। इसी तरह अगर आपको लगे कि अभी बर्फ़ मुकम्मल साफ़ नहीं है तो इसी अमल को 2 से 3 मरतबा दोहराएं। आपका फ्रिज बहुत जल्द बर्फ़ से साफ़ हो। या फिर हेयर ड्राई हम यूज़ करके फ्रिज में से इजाफी बर्फ़ आसानी से साफ़ कर सकते हैं। किचन की सफाई के लिए और किचन में से कीड़े मकोड़े या चींटियाँ वगैरह जो हो जाती हैं उन्हें भगाने के लिए हमें फर्श पे इन चीज़ों का पोछा लगाना चाहिए। 1 टेबलस्पून फिनाइल लिक्विड, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून सरफ। इसमें अच्छी तरह से फर्श पे लगाने वाला कपड़ा हम डिप कर लें और जहाँ जहाँ हमने ये लगाना हो वो लगा दें तो चींटियाँ वगैरह कभी नहीं आएंगी। आप इस पोछे को ना सिर्फ अपने किचन में लगाएं बल्कि किचन की अलमारियों में, विंडो पे, इधर अक्सर ये चींटियाँ वगैरह कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और उधर ये आप पोछा हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर लगाएं और अपने सारे घर के फ़र्श पे लगाएं। इससे आपके घर में फ़र्श पे चींटियाँ कीड़े मकोड़े नहीं हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चूल्हे पर सालन या चाय गर्म होने के लिए रखकर भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं बाल्टी में दूध गर्म होने के लिए रखकर भूल गई। तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं इसे कैसे साफ़ करूँगी। पहले इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सरफ का डाला और 1/4 चम्मच मीठा सोडा खाने वाला वो डाला और इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने दिया। इसके बाद इसे 1 उबाल देकर अच्छी तरह ढककर रख दिया चूल्हा बंद करके।
आधा घंटा के बाद इसे नीम गर्म करके तार से रगड़कर साफ करें। जला हुआ बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखें ये बर्तन कैसे चमक गया है। इसी तरह से आप भी इस टिप से फ़ायदा उठाकर अपने बर्तनों को साफ करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कीमे को आसानी से कैसे अच्छी तरह धो सकते हैं, या मशीनी कीमा जो कि बिल्कुल बारीक होता है उसे धोना एक मसला बन जाता है। उसे आप कैसे इजीली धो सकते हैं, उसका तरीका ये है कि आप कीमे को आटे की छलनी में डालें और पानी से बेफिक्र होकर अच्छी तरह धो लें। आपका कीमा बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, गिरेगा नहीं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें से सारा पानी खुश्क हो, जैसा कि कबाब या कोफ्ते बनाने के लिए हमें कीमा बिल्कुल खुश्क चाहिए होता है, तो धोने के बाद छलनी को थोड़ा सा तिरछा करके कुछ देर के लिए रख दें। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।